और बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स भी इस बार आम बजट से काफी आस लगाए बैठा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल से बातचीत की है हमारे सहयोगी नीलकमल ने। रमन 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी, वहीं 3 फरवरी को बिहार का बजट भी पेश किया जाएगा। अभी हमारे साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पीके अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानते हैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन दोनों बजटों से क्या अपेक्षाएं रखता है और इस बार बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात की गई है। इस बार जो केंद्रीय बजट और बिहार का बजट, ये दोनों कितना फ्रूटफुल रह सकता है बिहार के लिए? देखिए, जहां तक सेंट्रल बजट का सवाल है, उससे हम लोगों को काफी उम्मीद है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके भी इंडिकेशंस ये हैं कि काफी अच्छा बजट आएगा और जो फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे हो गया, रोड हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हुआ, एयरवेज हुआ, इस पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। कि जो बजट आएगा, हमारे स्टेट को बहुत अधिक आवश्यकता है। इन लोगों ने जब इस इलेक्शन में भी काफी अधिक अपना संकल्प किया है, इंडस्ट्री से संबंधित भी किया है, एमएसएमई के संबंधित भी किया है। गवर्नमेंट को देना चाहिए। लास्ट टाइम भी बजट में इन्होंने अच्छा दिया था, इलेक्शन था, अच्छा ही दिया। लोगों को कहना था कि साहब लगता है कि ये बिहार का बजट है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार पर उनका ध्यान है। और जहां तक सेंट्रल फुल्ली चाहता है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बिना इंडस्ट्रीज के कुछ होने वाला नहीं है। इंडस्ट्री के लिए जमीन भी सरकार जो है वो मुफ्त में देने की बात कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि वो उद्योगपति जो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जमीन अगर मुफ्त में सिर्फ दी जा रही है तो वही सिर्फ फायदा। क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, तो केंद्र सरकार कम से कम 3 साल तक उनके इनकम टैक्स पर एग्जाम कर दे, तो अगर कोई कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है, उसका इनकम टैक्स नहीं लगेगा उनके प्रॉफिट पे, तो ये थोड़ा सा मेंटली बूस्टअप करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा ही प्रोविजन होना चाहिए। हम लोग का डिमांड भी है कि कम से कम जो बैकवर्ड स्टेट है उसको ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो इसीलिए आपने याद होगा कि पहले हम लोगों ने डिमांड किया था कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और स्पेशल स्टेटस अगर नहीं मिलता है तो स्पेशल पैकेज दिया जाए। क्या लगता है कि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, ऐसे में निर्मला सीतारमण के सामने इस बार जो बजट पेश करेंगी, आम बजट, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और बिहार जैसे स्टेट के लिए उनको खास तवज्जो देने की भी जरूरत है, तो कितनी बड़ी चुनौती है और बिहार की क्या अपेक्षा है? नहीं, बिहार की अपेक्षा है कि हम अधिक से अधिक फंड दीजिए, जिससे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें और इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज के लिए लैंड लेने में लगी हुई है, जगह जगह आप देखते होंगे हमेशा। तो ये फंड की ही आवश्यकता है। जहां तक आप देखे होंगे कि एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी ध्यान है, उसमें भी उन्होंने पैसा दिया है और अधिक आवश्यकता हम लोग मांगते हैं कि और अधिक आवश्यकता है फंड देने की, इसलिए हमको उम्मीद है कि दिया जाएगा। निश्चित तौर पर बिहार सरकार की मदद करेगी और बिहार में अगले 5 साल में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जिसका पूरा फायदा बिहार वासियों को मिलेगा। कैमरामैन दिवाकर के साथ न्यूज़ 11 नीलकमल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।